बीएससी के बाद क्या करें? पूरी जानकारी। दोस्तों, बीएससी करने के बाद यदि आप आगे की पढ़ाई कर अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो बीएससी के बाद क्या करें? बीएससी के बाद करियर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप बीएससी करने के बाद एक प्रतिष्ठित पद पाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंतर्गत आप बीएससी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने जिन महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया है, उसकी सूची कुछ इस तरह से है। बीएससी क्या है? बीएससी का फुल फॉर्म। बीएससी के बाद कौन सी कोर्स करें? बीएससी के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें? बीएससी के बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या है? दोस्तों, यह हम बात करें बीएससी की तो बीएससी एक अंडरग्रेजुएट कोर्स है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएट होने के लिए किया जाता है। बीएससी की डिग्री विश्व भर में एक उच्च स्तरीय सम्मानित कोर्स है। यह कोर्स पूरे 3 साल का होता है। बीएससी 12th कक्षा के छात्रों के बीच एक लोकप्रिय डिग्री है। बीएससी करने के लिए साइंस के एक स्टूडेंट को 12 टीएच में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। बीएससी में डिग्री के लिए कुछ कॉलेजों में एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद ही बीएससी में एडमिशन दिया जाता है और बहुत से कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी लिया जाता है। बीएससी में निम्नलिखित सब्जेक्ट होते हैं। बीएससी में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है: बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरनमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, zoology। बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के लिए एक स्टूडेंट को इन सभी में कम से कम 5 से 6 विषय लेकर पढ़ना अनिवार्य है। बीएससी के 3 साल के कोर्स में प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर होते हैं। इस प्रकार इस कोर्स में पूरे 6 सेमेस्टर पास करने होते हैं। उसके बाद ही बीएससी की डिग्री मिलती है। बीएससी का फुल फॉर्म। यदि आप बीएससी का फुल फॉर्म क्या है के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बता दें कि बीएससी फुल फॉर्म इन इंग्लिश बैचलर ऑफ साइंस है। वहीं दूसरी तरफ बीएससी फुल फॉर्म इन हिंदी विज्ञान स्नातक है। बीएससी के बाद कौन सी कोर्स करें? यदि आप बीएससी को मैथमेटिक्स से करते हैं, आ जाते हैं। यदि आप साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे करियर ऑप्शन आ जाते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो वो बीएससी करने के बाद बीटेक भी कर सकता है। इंजीनियरिंग करके आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी दिशा मिल जाता है। आइए जानते हैं कि बीएससी के बाद कौन सी कोर्स करें। से जुड़ी सभी जानकारी। मास्टर ऑफ साइंस एमएससी। बीएससी करने के बाद आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट एमएससी की ओर बढ़ते हैं। यह एक तरह का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है जिसका अध्ययन कर छात्र को मास्टर डिग्री प्राप्त हो जाती है। एमएससी में थियोरेटिकल, साइंटिफिक और मैथमेटिक्स जैसे विषयों को गहराई से अध्ययन किया जाता है और इसके लिए कम से कम विद्यार्थी को सीएससी में 55% लाना अनिवार्य होता है। यह कोर्स लगभग 2 साल का होता है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए। यदि आप अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं तो आप बीएससी करने के बाद एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी मिल जाती है और दूसरी ओर किसी बड़ी कंपनी में भी जॉब ऑफर हो जाते हैं। एमबीए करने के लिए फैशन में 50% रिजल्ट होना चाहिए। एमबीए ऐसे कॉलेजों से करना चाहिए जिनका प्लेसमेंट सीधा बड़ी कंपनियों से होता है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए। कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बीएससी या बीसीए के बाद एमसीए कोर्स करना होता है। यह भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। इस कोर्स के लिए ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए। यह कोर्स 3 साल में पूरा होता है जिसमें कंप्यूटर कॉम्प्यूटेशनल थियरी, प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम डिजाइन और एम्प ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सिखाया जाता है। एमसीए करने के बाद छात्र अपना करियर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आदि में बना सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन बी.एड। यदि कोई शैक्षणिक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे बीएससी के बाद बी.एड करना चाहिए। बी.एड करने के लिए एजुकेशन में 50% मार्क्स अनिवार्य है।
साधारणतः कुछ कॉलेजों में एडमिशन मेरिट के आधार पर लिया जाता है और कुछ कॉलेजों में एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद ही एडमिशन होता है। यह कोर्स 2 साल में पूरा होता है। बी एड करने के बाद स्टूडेंट्स को एजुकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा कि टीचर, काउंसलर, लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशन रिसर्चर आदि। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बी टेक। यदि कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बीएससी के बाद बी टेक करना चाहिए। बी टेक एक इंजीनियरिंग कोर्स है। इसे पूरा करने में 4 साल लगता है। अगर कोई बीएससी करने के बाद बी टेक करने की सोचता है तो उनका एडमिशन सीधा बी टेक के सेकेंड ईयर में हो जाता है। बी टेक करने के बाद बहुत सारे टेक्निकली करियर ऑप्शन आते हैं और साथ ही टीसीएस, इन्फोसिस, बजाज, टाटा मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से यदि आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर बेस्ट ऑप्शन है। बीएससी के बाद पीजीडीएम करें। पीजीडीएम फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट है। बीएससी के बाद पीजीडीएम एक बेहतर कोर्स के रूप में जाना जाता है, जो मैनेजमेंट से मिलता जुलता कोर्स है। यह एक ऐसा कोर्स है जिसे साइंस और कॉमर्स दोनों में से किसी भी क्षेत्र का विद्यार्थी कर सकता है। यह कोर्स डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसे करने के लिए सिर्फ 1 साल लगते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप मैनेजमेंट कंपनी में आसानी से जॉब कर सकते हैं। यदि आप बीएससी के बाद जल्दी ही नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह कोर्स काफी सबसे बढ़िया है। एलएलबी करके करियर बनाएं। एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जिसे आप बीएससी करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको कानून के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपने अगर बीएससी की है तभी आप एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो वह एलएलबी कर सकता है। एलएलबी कोर्स एक तरह के बैचलर डिग्री कोर्स के रूप में जाना जाता है। इसे करने के बाद आपके सामने क्रिमिनल, डिफेंस वकील आदि बनने के ऑप्शन सामने आ जाते हैं। यदि आप वकालत में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बेस्ट है। बीएससी के बाद सरकारी नौकरी कैसे करें? अगर कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो वो बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब अच्छी नौकरियों में से एक माना जाता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से सरकारी होता है और इसमें नौकरी जाने का भी कोई डर नहीं होता। इसके लिए तैयारी ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप सीडीज एग्जाम देकर भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप आईएएस, इप्स और आईआरएस की परीक्षाएं दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस के लिए एग्जाम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, बीएससी करने के बाद आप बैंक क्लर्क, बैंक पीओ आदि परीक्षाएं देकर सरकारी क्षेत्र में करियर की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि करियर के लिए बेहतरीन विकल्पों के रूप में जाना जाता है। बीएससी के बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या है? बीएससी करने के बाद स्टूडेंट को बहुत सारे बेहतरीन करियर ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि वह साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह एजुकेशन की ओर जा सकते हैं, और यदि कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब ऑफर मिल सकते हैं। करियर के क्षेत्र में बीएससी करने के बाद काफी करियर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ बेस्ट करियर विकल्पों के बारे में। डाटा बिजनेस एनालिटिक्स। आज के तकनीकी युग में टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से डेटा बिजनेस एनालिटिक्स एक बेस्ट करियर विकल्प के रूप में जाना जाता है। जो स्टूडेंट बीएससी के बाद अपना करियर हाई लेवल पर बनाना चाहते हैं उन्हें टाटा बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहिए। इस कोर्स को करने वाले की मासिक आय औसतन 10 रुपये 0,000 से भी अधिक होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जानकारी हासिल करने, निष्कर्ष निकालने और डाटा को इंस्पेक्ट करने के साथ साथ ट्रांसफर करने के लिए ऐसे एम्प्लॉयज की तलाश करती है जिन्होंने डाटा बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स किया है। एमबीए बीएससी करने के बाद एमबीए भी एक अच्छा करियर विकल्पों में माना जाता है। इसमें भी अच्छी खासी मासिक आय प्राप्त होती है। इस कोर्स के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आईटी मैनेजमेंट, लेवल लेबोरेटरी मैनेजमेंट आदि शामिल हैं।
आप MIS एंड कन्वेंशनल MBA प्रोग्राम्स में MBA की डिग्री ले सकते हैं, जो कि भविष्य में एक अच्छा करियर विकल्प के रूप में प्राप्त होता है। MCA जिन छात्रों को मेडिकल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना या जिन्होंने नॉन मेडिकल BSc किया है, उनके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में करियर के आकर्षक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। हायर स्टडीज के लिए MCA एक बेस्ट ऑप्शन होता है। MCA फुल फॉर्म मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत से विकल्प मिल जाते हैं। BSc के बाद क्या करे ग्राफिक डिजाइनर? यदि किसी ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए BSc किया है, तो उन्हें इस कोर्स में ग्राफिक डिजाइनर के क्षेत्र में बहुत सी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में बहुत से विकल्प मौजूद हैं। एक साधारण ग्राफिक डिजाइनर की मासिक आय औसतन 60 से 70,000 रुपए के बीच होती है। इतना ही नहीं, आपकी इस फील्ड में अनुभव बढ़ने से आय दुगनी भी हो जाती है। इस प्रकार BSc के पश्चात ग्राफिक डिजाइनर का काम एक बेस्ट करियर ऑप्शन के रूप में प्राप्त हो जाता है। ऑफिशियल जॉब। BSc करने के बाद यदि आप प्राइवेट कंपनी में कोई ऑफिशियल जॉब करना चाहते हैं, तो आप कंपनी या इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देकर अपने टैलेंट के जरिए ऑफिशियल जॉब कर सकते हैं। यह भी BSc के बाद एक अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है। BSc के बाद कौन सी जॉब करें? BSc के बाद आप कई प्रकार के जॉब कर सकते हैं, जिसमें अच्छे करियर ऑप्शन और अच्छी पैकेज भी मिल जाती है। BSc करने के बाद कई प्रकार के जॉब ऑप्शन होते हैं, जिसमें प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। BSc के बाद जॉब: हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, रिसर्च फर्म्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट